वेलकम टू द फ्यूचर। एक ऐसा भविष्य जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन पहुंच चुकी है टाइप 1 पर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि टाइप 1 है क्या और इसका मतलब क्या है। दरअसल दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के लेवल को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो सिविलाइजेशन अपनी एबिलिटी को यूज करके अपने सराउंडिंग की कितनी एनर्जी को यूज कर पा रही है। और यही मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल है जिसको कार्डेशव स्केल कहा जाता है, जो कि एक मेथड है जिसको सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डेशव ने 1964 में दिया था। आज इसी स्केल के बेसिस पर आइए हम देखते हैं ह्यूमैनिटी को टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 के लेवल तक। इस स्केल के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग हम इंसान अभी टाइप 0 पे ही हैं। मतलब यह कि अभी तक हम अपने प्लेनेट पर मौजूद एनर्जी का पूरा यूज नहीं कर पाए हैं, या फिर कह सकते हैं कि जानते नहीं है कि कैसे यूज करना है। और हम पूरी तरह से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कोल और ऑयल। हालांकि दोस्तों, सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी और ऐसे और भी कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आज हम यूज करने लगे हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं कि टाइप 0 से टाइप 1 सिविलाइजेशन हम बन जाएं। एक बहुत ही फेमस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं मिचियो काकू, जिनका कहना है कि आने वाले 100 साल यानी 100 ईयर्स ये तय करेंगे कि हम इंसान नष्ट हो जाएंगे या फिर हम और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हम 100 साल बाद भी टाइप 0 पर ही रहने वाले हैं, या फिर हम आगे बढ़ के सितारों में अपना रास्ता बनाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही। अब जरा सोचिए कि हमारी लगातार मेहनत से ह्यूमैनिटी बन जाती है टाइप 1 सिविलाइजेशन। इस लेवल पर आने के बाद हमारा एनर्जी डिस्पोजल होगा 10⁻16 वॉट, और इस लेवल पर पहुंचने के बाद हम इंसान अपने प्लेनेट यानी अर्थ पर मौजूद पूरी एनर्जी को यूज करने में कैपेबल हो जाएंगे। एंड हमारे पास इतनी एनर्जी होगी कि हम लार्जर पॉपुलेशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, टाइप 1 सिविलाइजेशन होने का यह मतलब है कि हम अपने सन की सारी एनर्जी को यूज करने के कैपेबल होंगे। मतलब उस एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे, और हम जितनी एनर्जी अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके 1 लाख गुना ज्यादा एनर्जी टाइप 1 सिविलाइजेशन पे प्रोड्यूस हो रही होगी। और इतना ही नहीं, जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन होंगे तो हम वॉल्केनोज, वेदर और यहाँ तक कि अर्थक्वेक को भी कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को साथ मिलकर काम करना होगा, और इस लेवल पर पहुँचने के बाद आएगा टाइप 2। दोस्तों, टाइप 2 सिविलाइजेशन एक स्टार की पूरी एनर्जी को यूज कर पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइप 1 सिविलाइजेशन भी तो स्टार की एनर्जी यूज कर सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइप 1 पूरी सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जबकि टाइप 2 सिविलाइजेशन स्टार की पूरी एनर्जी को यूज करने की कैपेबल होती है। लेकिन कैसे? इसके लिए एक बहुत ही फेमस तरीका है, और वो है डायसन स्फीयर। मतलब टाइप 2 सिविलाइजेशन सूरज के इर्द गिर्द एक ऐसा विशाल सा ढांचा बनाने में कैपेबल होगी जो सूरज की पूरी एनर्जी को कैप्चर कर पाएगा। ये बिल्कुल एक सेल के जैसा होगा, जिससे टाइप 2 सिविलाइजेशन अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा एनर्जी हम करेंगे क्या? तो दोस्तों, हम वो सब कर पाएंगे जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मून के साइज का ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आ गया है और वो हमारे प्लेनेट से टकराने वाला ही है, तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि हम उसे वेपराइज कर पाएं, यानी उसका अस्तित्व मिटा पाएं। और इतना ही नहीं, हम अपना प्लेनेट भी मूव करा पाएंगे। वैसे मेरे पास एक और आइडिया है। हमें अपना प्लेनेट मूव करने की क्या जरूरत? हम उस ऑब्जेक्ट के रास्ते में कोई दूसरा प्लेनेट ले आएंगे, लेट्स से जुपिटर या फिर कोई और, जो भी आपका मन हो। अब जरा सोचिए दोस्तों कि हम इंसान जब टाइप 3 लेवल पर होंगे तब क्या होगा। आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, जब हम टाइप 3 पर होंगे, टाइप 3 पे पहुंच जाएंगे, तो हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल कर पाएंगे और पूरी गैलेक्सी की एनर्जी का यूज कर पाएंगे, जो कि हम इंसानों को एक मास्टर रेस बना देगी। बट हमें टाइप 3 तक पहुंचने में सैकड़ों हजारों साल लगेंगे, और इस दौरान हम बायोलॉजिकली एंड मैकेनिकली इवॉल्व हो चुके होंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस सिविलाइजेशन के जो लोग होंगे वो हम इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि वो अलग होंगे। मतलब उनका शरीर बायोलॉजिकल भी होगा और उसके साथ साथ रोबोटिक भी, जिनको हम साइबॉर्ग्स या फिर साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ऐसे में अगर हम इंसानों जैसी कोई स्पीसीज बची भी होगी तो उसे ये साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म डिसेबल्ड या फिर इंफीरियर समझेंगे। और दोस्तों, इस सिविलाइजेशन के लेवल पर पहुंचने के बाद हम रोबोट्स की कॉलोनीज अलग अलग स्टार्स के सोलर सिस्टम्स में डेवलप कर पाएंगे, और वो रोबोट अपने आप की कॉपी बना पाएंगे, अपने आप का क्लोन बना पाएंगे, और इस तरह से उनकी पॉपुलेशन मिलियंस तक बढ़ पाएगी। बट फिर भी हमारे पास एक चीज की कमी होगी, और एक सवाल रहेगा कि क्या हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर पाएंगे, या फिर हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेंगे लाइक वार्म होल, जिससे हम स्पेस में काफी दूर तक ट्रैवल कर पाएं। दोस्तों, जिन्होंने ये कार्डेशव स्केल दिया था यानी निकोलाई कार्डेशव, उन्होंने टाइप 3 तक ही सिविलाइजेशंस को कैटेगराइज किया था, बट इसको आगे और भी एक्सटेंड किया गया
और इस तरह से हम आ जाते हैं टाइप 4 पे। दोस्तों इस लेवल पर पहुंचने वाली सिविलाइजेशन पूरे यूनिवर्स में मौजूद एनर्जी को यूज करेगी और ये एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करने के साथ साथ एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में यानी मल्टीवर्सेस में भी ट्रैवल करेगी। बट एक सवाल है कि क्या हमारी सिविलाइजेशन यहाँ तक पहुँच पाएगी? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर हम पहुँच भी गए और ना भी पहुँचे तो अनफॉर्चुनेटली हम कहाँ जान पाएंगे, लेकिन बात तो कर ही सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू टाइप 5। दोस्तों टाइप 5 के बारे में जानने से पहले आप अपनी इमेजिनेशन की लिमिट्स को तोड़ दीजिए, क्योंकि टाइप 5 आर लाइक गॉड। दोस्तों यहाँ तक पहुँचने वाली सिविलाइजेशन मल्टीवर्स यानी मल्टीपल यूनिवर्सेस की एनर्जी को यूज करेगी और यहाँ के लोग भगवान जैसे होंगे जो यूनिवर्स में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर पाते होंगे। बट जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम इस लेवल तक पहुँचने में अभी बहुत ही ज्यादा दूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। अगर हम अपनी अर्थ और एक दूसरे का ख्याल रखें तो जरूर पहुंच जाएंगे। बट उसके लिए दोस्तों हमें अपने छोटे से प्यारे से घर यानी अर्थ को बचा के रखना होगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक ये सिविलाइजेशंस एक थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मात्र हैं, लेकिन आपको इनके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वैसे दोस्तों क्या आप मेरे साथ ब्लैक होल की यात्रा करना चाहोगे? आप चल सकते हो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।